फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। देखिए, ऐसा पहली बार हुआ है बिहार में कि आपको मैं अभी ऑल इंडिया रैंक वाइज, ठीक है, ऑल इंडिया रैंक आपके जितने भी होंगे उस रैंक पे 2023 में कौन सा कॉलेज मिला था और कौन सा मतलब राउंड में मिला था और किस कैटेगरी को मिला था, कैटेगरी वाइज, ऑल इंडिया रैंक वाइज और कॉलेज वाइज पूरा कट ऑफ एनालिसिस आपको देने वाला हूँ। आपको सारा कुछ पता चलेगा प्रत्येक राउंड वाइज। जैसे देखो, ये फर्स्ट राउंड का है, इसी तरह हम नीचे आपको सेकेंड राउंड का भी दिखाएंगे। सबसे लास्ट में आप देखो, आपको मैं स्पेशल स्टे का, लास्ट ईयर सीट ब्लॉकिंग हो गया था इसलिए स्पेशल स्टे राउंड चला था, ठीक है, स्पेशल स्टे राउंड। इस राउंड वाइज भी आपको सारा कट ऑफ पूरा ऑल इंडिया रैंक वाइज आपको दिखाएंगे। देखो, अब जैसे मैं स्पेशल स्टे का देख रहा हूँ, यहाँ देखो, यहाँ क्या है, यहाँ ऑल इंडिया रैंक लिखा हुआ, ठीक है, ऑल इंडिया रैंक। यहाँ पे स्टूडेंट का नाम है, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। आप ऑल इंडिया रैंक देखो यहाँ पे, और वो क्या था, मेल था फीमेल था, वो भी यहाँ दिखा हुआ है। आप किस कैटेगरी में वो था वो लिखा हुआ है यहाँ पे। और आप उसके जनरल रैंक बिहार में क्या था, बिहार में जितने बड़े कौन से पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसमें जनरल रैंक क्या था, स्पेशल स्ट्रीम वो यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ पर उस कैटेगरी क्या था वो लिखा हुआ है। यदि गर्ल्स है तो RCG रैंक लिखा हुआ है, यदि DQ कोटा से है तो यहाँ पे DQ रैंक लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कौन सा कॉलेज अलाउड पता वो आपको लिखा रहेगा, और कॉलेज MBBS डेंटल BDS किसके लिए मिल रहा है वो सब यहाँ पे लिखा रहेगा, ठीक है। ये तो स्पेशल स्ट्रीम के लिए। इसके लिए एक बात आपको बता देते हैं कि ये जो आपको रैंक दिख रहा है UR रैंक, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, 211 लिखा हुआ है, ठीक है, 247 लिखा हुआ है। ये जो है ना, ये आप ये मानो कि ये 247 जो लिखा हुआ है, 288, ये वो रैंक है जो बच्चे स्पेशल स्टे राउंड में पार्टिसिपेट किए थे उन बच्चों में जो UR रैंक हुआ था उनमें से है, ठीक है। 288 ये पूरे बिहार के जितने बच्चे फर्स्ट राउंड से पार्टिसिपेट किए थे उन बच्चों का रैंक 288 नहीं है, ये 288 उन बच्चों का रैंक है जो बच्चे स्पेशल स्टे राउंड में पार्टिसिपेट किए थे उतने बच्चे में आपका क्या रैंक था, 288 रैंक था, तो 288 रैंक का, ठीक है। और आपको इसके पहले दिखाते हैं, स्टार्टिंग में देखो आप क्या लिखा हुआ है, ठीक है। आप ये देखो, जैसे ये देख लो, ठीक है, ये फर्स्ट राउंड का है। यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ ऑल इंडिया रैंक लिखा हुआ फर्स्ट राउंड का, ये देखो फर्स्ट राउंड का है ऑल इंडिया रैंक। उसके बाद यहाँ कैटेगरी लिखा हुआ है, यहाँ पे UR रैंक, ये UR रैंक है जो फर्स्ट राउंड से बच्चे पार्टिसिपेट जितने भी कर रहे हैं वो सारे बच्चे में आपका कितना जनरल रैंक है वो लिखा हुआ है, आपकी कैटेगरी रैंक कितने सारे बच्चे में वो लिखा हुआ है, ये RCG रैंक है, यहाँ पे DQ रैंक है, यहाँ पे कौन से राउंड में कौन सा कॉलेज अलाउड हुआ है वो है, ठीक है। ये पूरा का पूरा डिटेल है। ये PDF आपको कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, ये पूरा डिटेल अभी हम आपको बताने वाले हैं, आप ध्यान से सुनिए। लेकिन ये PDF देने से पहले हम आपको कुछ और बात अवेयर करवाना चाह रहे हैं, आप प्लीज़ इस बात को बहुत ध्यान से सुनिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आप इसको सुनिए एक बार। देखिए, अभी यदि आपको कटअप थोड़ा बहुत आइडिया लग भी जाएगा आपको, आप ये मत मानना कि जो कटअप वहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, वही एग्जैक्टली कटअप है, वो एग्जैक्ट कटअप नहीं है, वो 2023 का पूरा सीन है, ठीक है। अब आपको मन में होगा कि यदि मैं काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, ठीक है, या कर रही हूँ, तो फिर मैं कॉलेज का प्रीफ्रेंस कैसे सजाऊँ। कॉलेज प्रीफ्रेंस सजाने के लिए आप ध्यान रखिए, कभी भी ऑल इंडिया रैंक या मार्क्स से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होता है, मतलब लाइक और डिसलाइक से होता है कि आपको कौन सा कॉलेज ज़्यादा पसंद है उसको ऊपर रखना है, कौन सा कॉलेज कम पसंद है उसको नीचे रखना है। और ये पसंद नापसंद के लिए आपको उस कॉलेज के बारे में कुछ आइडिया होना चाहिए। आइडिया क्या होना चाहिए कि वहाँ पे हॉस्टल है या नहीं है, कब हॉस्टल मिलती है, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड कब हॉस्टल मिलती है वो आइडिया होना चाहिए, मेस का आइडिया होना चाहिए, वहाँ के फी स्ट्रक्चर आइडिया होना चाहिए, वहाँ पे एकेडमिक के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए कि एकेडमिक कैसा है, वहाँ कैडेवर मिलता है नहीं मिलता है, पेशेंट फ्लो कैसा है नहीं है, ये सारा कुछ आइडिया होना चाहिए। वहाँ के प्लेग्राउंड के बारे में आइडिया होना चाहिए, वहाँ पे मार्केट का नज़दीक में है नहीं है, ये सब आइडिया होना चाहिए। उसके बाद वहाँ पे AC फैसिलिटी है, वाईफाई है नहीं है, ये सारा कुछ आपको एक पूरा आइडिया होना चाहिए, ठीक है। ये सब साथ और भी बहुत सारी बातों का आपको आइडिया होना चाहिए। ये सब आइडिया आपको कैसे मिलेगा, ये सब आइडिया मैं कहाँ से लाया हूँ। देखो, मैं इतने दिन से काउंसलिंग करवा रहा हूँ, ऑलमोस्ट बिहार के सारे कॉलेज में मेरे जानने वाले हैं, ठीक है। तो मैं उनसे पर्सनली बात करके मैं वहाँ के पूरा ग्राउंड रियलिटी क्या है उन पर पूरा कुछ लिख के लाया हूँ, आपको सारा कुछ दिखा रहा हूँ। अभी पूरा देखो, आपको सब कुछ समझ आएगा, ठीक है। अब ये देखो, हाँ, और उसके बाद ध्यान रखिए, अभी वो तो दिखाने वाला हूँ आपको, उससे पहले आपको बता दूँ कि हो सकता है आप ऑल इंडिया कोटा में भी पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। यदि आप ऑल इंडिया काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है। आपको उस स्टेट को प्रीफर करना है अपनी चॉइस फिलिंग में जहाँ पे PG सीट सबसे ज़्यादा होंगे, और ज़्यादा के साथ साथ वहाँ पे 50% सीट पे आपकी रिजर्वेशन होंगे। यानी कि आप यदि किसी स्टेट से कर रहे हैं, उस स्टेट में आपके पास डोमिसाइल है या नहीं उस स्टेट का, आप उस स्टेट के रहने वाले हैं या नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। यदि आप उस स्टेट में से MBBS कर रहे हो तो आपको उस स्टेट में जितने भी PG सीट्स होंगे उस पर 50% रिजर्वेशन मिले, ठीक है। उसके बाद वहाँ के फी स्ट्रक्चर के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, नहीं तो कई बार बच्चे ऐसे ऐसे जगह पर चले जाते हैं जहाँ पे फीस से बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो वो सब का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपके घर से डिस्टेंस क्या है, बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नज़दीक भी नहीं होना चाहिए, मतलब
मतलब जो भी दूर भी हो तो कॉलेज अच्छे होने चाहिए, नज़दीक में भी अच्छे कॉलेज होने चाहिए। ये सब का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे लैंग्वेज का इंपॉर्टेंट है, फूडिंग हैबिट क्या होगा वहाँ उसके बारे में आपको जानना चाहिए। इस सब के साथ साथ बहुत सारी बातें और भी होगा जो आपको जानना चाहिए। जो भी आपके माइंड में क्वेरी होगा सबका आंसर अभी हम आपको देने वाले हैं, ठीक है। आप ये सब देख लिए ना कहाँ पर, क्योंकि पीजी इसलिए मैं फोकस कर रहा हूँ क्योंकि, और पीजी सीट्स पे, क्योंकि आप ये ध्यान रखिए कि एमबीबीएस तो आपने कर लिया, ठीक है। यदि आप पीजी नहीं कर पाओगे तो आपका बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं रह जाता है। और आज एमबीबीएस के बाद पीजी करना कितना इंपॉर्टेंट है ये आप बहुत अच्छे से जान रहे हो, ठीक है। तो मैं इन सब बातों को पहले अवेयर कर रहा हूँ ताकि आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपको अच्छे से अच्छे स्टेट में अच्छे से अच्छे कॉलेज में सीट मिल सके, ठीक है। ये सब कैसे आपको मिलेगा आप देखो। देखो मैं आपको फॉर एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। मैं सारा डाटा एक पूरा सिंक्रोनाइज वे में आपको दूंगा, ठीक है। जैसे स्टेट है और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बॉन्ड यानी कि सर्विस बॉन्ड। वहाँ पे एमबीबीएस करने के बाद आपको सर्विस देने होंगे या नहीं देने होंगे, ठीक है, उसका डिटेल मिलेगा। रिजर्वेशन के बारे में, रिजर्वेशन वहाँ पे 50% रिजर्वेशन हो गए पीजी सीट पे या नहीं होंगे, यदि होंगे तो वहाँ पे पीजी सीट्स कितने हैं टोटल पीजी सीट्स के नंबर यहाँ पे आपको मिल जाएंगे स्टेट वाइज, ठीक है। ये तो मैं 2-3-4 स्टेट का मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके साथ साथ आपको मैं सारे स्टेट वाइज पूरा एकदम पूरा डाटा, सारे स्टेट में जितने कॉलेज है उस कॉलेज वाइज पूरा प्रेफरेंस ऑर्डर बना के आपको देंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इसके साथ साथ यदि आपको कोई मन में ऐसा क्वेरी होगा कि सर वहाँ पे मतलब फ्री एग्जिट कैसे करते हैं, अपग्रेडेशन कैसे करते हैं, मैं टोटल कंप्लीट आइडिया आपको फ़ोन कॉल पे एक एक करके बताने वाला हूँ। अभी आपको व्हाट्सएप नंबर भी देंगे, वहाँ से आपको वो सारा आइडिया मिल जाएगा। देखो ये आपको क्या दिख रहा है, देखो यहाँ पे वो दिख रहा है जिसमें आपको बताया ना यहाँ पे। अब ये देखो कि आपको कॉलेज के बारे में आइडिया होना चाहिए कि वहाँ पे मेस है नहीं है, हॉस्टल है, फीस है, प्लेग्राउंड है या नहीं है, मार्केट है या नहीं है, इन सब के बारे में आपको ये यहाँ देखो मैं दिखा रहा हूँ। मैं तो ये कॉपी में लिखा हूँ, आपको मैं पूरा डिटेल पीडीएफ बना के देंगे, ठीक है। आप थोड़ा सा फ़ोन को टिल्ट कर लेंगे तो आपको सब कुछ पता चलेगा। जैसे मैं ये देखो यहाँ वाईफाई के बारे में लिखा, वाईफाई है या नहीं है, एसी है या नहीं है, कूलर लगवा सकते हैं रूम में कि नहीं लगवा सकते हैं, फर्स्ट ईयर वालों को कब तक हॉस्टल आना है कब तक नहीं आना है, वहाँ पे ड्रेस कोड कुछ है या नहीं है, वेकेशन कब होती है, फेस्ट कब होता है, फेस्ट होता है भी है या नहीं होता है, कब क्लोज होता है डोर, ये सब बातें। और कितने डिस्टेंस पे हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल कहाँ है, बॉयज़ हॉस्टल कहाँ है, कितने डिस्टेंस पे है, एक रूम में कितने स्टूडेंट रहते हैं, कितने स्टूडेंट नहीं रहते हैं, सारा डिटेल कंप्लीट डिटेल पूरा कॉलेज में जितने भी बिहार में कॉलेज हैं सारे कॉलेज का मैं लेकर आया हूँ, ठीक है। आपको ये बहुत अच्छी चीज़ तो रफ है, आपको मैं पूरे अच्छे से सजा को दूंगा, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा आप ध्यान से एक बार देख लो, आपको समझ आ जाएगा। इतना मेहनत जो है ये सब मेहनत के लिए मैं बहुत मिनिमम सा चार्ज करूंगा आपसे, ठीक है। वो चार्ज क्या होगा, वो चार्ज भी अभी से लेकर के लास्ट स्टे या फिर स्पेशल स्टे जो भी राउंड चलेगी सारे राउंड तक अप्लीकेबल होगा। उस चार्ज में आपको क्या क्या हम प्रोवाइड करने वाले वो सुनो एक बार। जो सारे स्टेट वाइज प्रेफरेंस लिस्ट प्रोवाइड करवा देंगे आपको, सारे राउंड वाइज फर्स्ट सेकंड थर्ड या फिर स्टे सारे राउंड वाइज सारा इन्फॉर्मेशन आपको हम देने वाले हैं, ठीक है। जितने भी आपके मन में डाउट होंगे सारा डाउट आपको हम क्लियर करने वाले हैं, डॉक्यूमेंट रिगार्डिंग चाहे जो भी हो। सारे राउंड वाइज भी जो जो डाउट आएगा सारे राउंड वाइज आप कॉल करोगे, कॉल करके मैसेज करके सारा इन्फॉर्मेशन आप मुझे ले सकते हो। पीजी सीट्स के बारे में बता ही दिया आपको, वहाँ पे बॉन्ड है नहीं है इसके बारे में सारा कुछ बताएंगे ही। और इसके लिए बहुत मिनिमम सा चार्ज होगा, वो चार्ज बस 999 का होगा, ठीक है। 999 ये 999 चार्जेज जो है ये चार्जेज ऑल इंडिया कोटा और बिहार दोनों के काउंसलिंग करवाने वालों के लिए, ठीक है। यदि आप सिर्फ बिहार करवाने के लिए चाह रहे हैं तो उसके लिए और मिनिमम चार्ज है, वो सिर्फ 499 है। सिर्फ 499 पे करोगे आपको हम बिहार काउंसलिंग के बारे में सारा कुछ आइडिया देंगे, सारे कॉलेज वाइज सारे राउंड वाइज क्या क्या डॉक्यूमेंट है क्या नहीं है सारा कुछ एक एक करके आपको बताएंगे, ठीक है। अब कहाँ पे आपको ये सब मिलेगा, अब देखो ये मोबाइल मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। कॉल भी इसी पे आप कर सकते हो। आप कॉल मैसेज करके हमें ये बताना कि भैया मुझे आपसे पेड काउंसलिंग गाइडेंस लेना है, ठीक है, पर्सनल गाइडेंस चाहिए। हम आपको सारा नियम सारा कानून वहाँ पे समझा देंगे, आपको व्हाट्सएप पर सारा कुछ डिटेल भेज दिया जाएगा, ठीक है। अब हमें मेल भी कर सकते हो, यदि आपको व्हाट्सएप में कोई दिक्कत है मेल करके भी हमसे सारा बात कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद ध्यान रखिए कि ये तो पूरा हो गया मतलब प्रेफरेंस के बारे में। अब ऊपर जो पीडीएफ आपको दिखाए थे राउंड वाइज कॉलेज का, ठीक है, कि किस एआईआर के बेसिस पे कौन सा कॉलेज मिला है बिहार में, उनके वो पीडीएफ आपको इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन रहेगा एक टेलीग्राम का लिंक। उस टेलीग्राम पे आप जाओगे उसको ज्वाइन कर लेना, वहीं पे मैं पीडीएफ भी सेंड कर रहा हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। उस टेलीग्राम पे आपको अभी से लेकर के लास्ट राउंड तक जितने भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ आएंगे सारा का सारा पीडीएफ उसी टेलीग्राम पर हम शेयर करते रहेंगे। आप ज्वाइन करके रखो, आपको कोई भी डेट मिस नहीं होगा। और एक बात और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा कि अभी से लेकर के लास्ट राउंड तक जो भी डेट आएगी जो भी प्रोसेस होगा काउंसलिंग का सारा प्रोसेस एक एक करके इस चैनल पर आपको हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप फोन से कैसे करने हैं लैपटॉप से कैसे करना है पूरा करके हम दिखाएंगे, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। यदि आप चैनल सब्सक्राइब कर रखोगे आपको सारे कुछ का इन्फॉर्मेशन आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा ताकि कोई भी डेट आपसे मिस ना हो, ठीक है। मैं 2-3 साल से यही काम कर रहा हूँ तो आपको कोई भी डाउट आपको मिस नहीं होगा, सारा स्टेप बाय स्टेप करके दिखाया जाएगा। आप प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक भी कर देना ताकि सभी सारे बच्चों का ये सोल्यूशन मिल सके। जो बच्चे एआईआर रैंक वाइज आपको अभी तक पीडीएफ नहीं मिला था वो पीडीएफ आपको ये मिल गया, ठीक है। चलिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारे अपडेट के साथ। बाय बाय, थैंक यू।